फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है ये हमें पुष्पेंद्र जी ने दिया है। वो मथुरा के रहने वाले हैं और ट्रक ड्राइवरी करते हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और ख़ुद हमारा अपना ट्रक है। तो उसी ट्रक को मैं चलाता हूं। मैं उस दिन फरीदाबाद से मशीनें लोड करवा रहा था, जो कि जाना था जहांगीरपुरी के दिल्ली में। और मशीन लोड करने में बहुत टाइम लग गया। 11 बज चुके थे रात को फरीदाबाद में ही, इंडस्ट्री एरिया में। और मैं उस दिन, हमारे पास में कोई लड़का नहीं था असिस्टेंट। तो मैं भी समझ लिया था कि चलो 3-4 घंटे का सफ़र है, कोई ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है। तो मैं भी बेफिक्र था और इंडस्ट्री एरिया से इंडस्ट्री एरिया में जाना था, कहीं और कहीं बाहर गांव का तो था नहीं, कोई लंबी दूरी थी नहीं। तो मैं निश्चित था। मैं 11 बजे के आसपास मैं वहाँ से निकल लिया और सीधा मैं आउटर रिंग रोड, फरीदाबाद वाला मथुरा रोड पकड़ा और सीधा आउटर रिंग दिल्ली का पकड़ करके और मैं पहुंच गया जहांगीरपुरी इंडस्ट्री एरिया, जीटी करनाल रोड पकड़ते हुए। एड्रेस मैं पढ़ता हुआ उस फैक्ट्री के पास में पहुंच गया। तो शायद वो नई फैक्ट्री बन रही थी और गेट बंद था, गार्ड अंदर थे शायद। मैं दरवाज़ा खटखटाया कि ज़रा कंफर्म कर लूं कि यही एड्रेस है कि कहीं और तो नहीं है, कहीं सुबह में फिर भटकना पड़े हमें। है कि मैं एक बार कंफर्म करके और मैं सोना चाहता था अपने ट्रक के अंदर ही, कि सुबह में फ्रेश रहूं कि अगले काम पर जा सकूं। बड़ी देर में दरवाज़ा खुला और एक गार्ड बाहर निकला। हाँ जी, बोलिए भैया। यानी भैया, मैं कागज़ पकड़ा दिया। यानी ज़रा देखिए, ये आप ही का माल है ना, मैं फरीदाबाद से लेकर आया हूँ। तो बोला हाँ जी, बिल्कुल हमारा ही है जी। आप अंदर आ जाओ। यानी कि ठीक है, मैं एक बार ट्रक लॉक कर दूँ। और मैं ट्रक को सही जगह पर पोजीशन में लगा दिया और लॉक करके मैं आ गया अंदर। गार्ड ने हमें पानी का बोतल दिया। मैं धन्यवाद देकर के पानी पिया। ठंडा पानी था, मज़ा आ गया पी करके। लेकिन मुझे लगा कि गार्ड डरा हुआ सा लग रहा था, अकेले था। मैं पूछ ही लिया, गार्ड साहब क्या अकेले हो इतनी बड़ी फैक्ट्री में आप? बोला हाँ जी, आज ही मैं यहाँ पर ड्यूटी पर आया हूँ, आज मेरा पहला दिन है। और मैं आपको क्या बताऊँ साहब, आपको बताऊँगा तो आप विश्वास नहीं करोगे। है कि नहीं जी, बताओ ऐसी क्या बात है? बोला साहब, हमें तो लग रहा है यहाँ कोई भूत प्रेत का निवास है। कि जब से मैं आया हूँ 10 बजे रात से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें अंदर से आ रही है। मुझे लगता है कि मेरे आसपास में कोई घूम रहा है। कोई ऐसा कई बार लगा कि मेरे को कोई छुआ है। मैं घूम कर देखा तो कोई नहीं था। तब से मैं डरा हूँ कि पता नहीं किस जगह पर मैं ड्यूटी करने आ गया हूँ। अब मैं घबराया हूँ साहब। सही मानो तो मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ पर, डर के मारे। हाँ, तो मैं निकल के यहाँ से भाग जाऊँ इस फैक्ट्री से। है कि मैं बंधा हुआ हूँ अपने काम से और भाग भी नहीं सकता हूँ। बात भी उसकी सही थी, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी थी, सारी फैक्ट्री की जिम्मेवारी उसके ऊपर में थी। तो बात बिल्कुल 16 आने सही कह रहा था वो।
नहीं भाई, हमें तो कुछ दिखा नहीं अभी तक। बोला आप बैठो साहब, भगवान करे कि ना दिखे। आपके आने से मेरी हिम्मत बढ़ी है। मैं आपकी ट्रक की आवाज़ सुना ना, तब मैं समझ गया कि कोई आसपास में आ गया है, शायद हमारी फैक्ट्री का माल होगा, तभी मेरी हिम्मत बंधी है। हाँ तो मेरा हिम्मत टूटा हुआ था, टूट चुका था। और वो रोने वाले अंदाज में बोला, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत नहीं होता है, कहने की बातें होती है। मैं उसको समझा रहा था, ये भाई डरो नहीं, कुछ नहीं होता है, मन की वहम होता है। जहाँ आप डर गए भूत वहीं पैदा हो जाता है। मैं उसको समझाने के अंदाज में बोल रहा था। बोला अच्छा हो भैया, आप आ गए हो, अब यहीं पर बैठो, आराम करो, साथ में रहेंगे सुबह तक हम। नहीं बिल्कुल भाई बिल्कुल। बोला मैं आपके लिए चाय बनाऊं? चाय का जुगाड़ है, दूध नहीं है, लाल बन जाएगा। यानी कि बहुत बहुत बढ़िया भाई, से चलो हम आपकी मदद करते हैं। कहते नहीं आप बैठो, बगल में ही है, ये रहा स्टोव। और फिर वो चाय बनाने बैठ गया। वो मुझे देख कर बहुत खुश था, शायद वो डरे होने के वजह से कि चलो कोई इंसान तो आ गया साथ में, और चाय बनाने लगा। मैं फैक्ट्री में देखा, पूरी लाइट जल रही थी, चकाचक हो रहा था। और तभी मुझे भी लगा कि शायद यहाँ पर कोई मेरे आसपास में घूम रहा है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ। लेकिन मैं देखा नहीं, कुछ भी नज़र नहीं आया। मेरे को महसूस ऐसा हो रहा था कि शायद यहाँ कोई ना कोई है ज़रूर, जो इधर से उधर घूम रहा है। मैं सोचा चलो इसको, शायद इसने मेरे को बात बताई है, इसलिए मुझे महसूस हो रहा है, गार्ड की बात की वजह से। तब तक गार्ड साहब ने चाय लेकर के 2 कप में आ गए। एक मेरे को पकड़ाया, एक खुद वो हाथ में ले लिए, और हम बात करते हुए चाय पीने लगे। अब गार्ड साहब को मैं चेहरा देखा, डर गायब हो चुका था मेरे आने की वजह से, और हम चाय पीते हुए बात करते जा रहे थे। अभी चाय का आखिरी घूंट हमने लिया था, कप रखने जा रहा था, तभी लगा कि फैक्ट्री के अंदर से कोई चीज़, बड़ा सामान कोई गिरा हो। धड़ाम से आवाज़ आई। गार्ड मेरी तरफ देखा, मैं गार्ड की तरफ देखा, लेकिन गार्ड उठा नहीं जाने के लिए। मैं, गार्ड साहब कोई चीज़ गिरा है शायद अंदर में, चलो चल के देखते हैं। तो बोला नहीं भाई, अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं बैठते हैं, अंदर बिल्कुल नहीं जाएंगे। मैं 2 बार ऐसा घूम के आ चुका हूँ, मुझे वहाँ पर कोई चीज़ गिरा हुआ नहीं मिला है। अभी सिर्फ मशीनें सब लगी है छोटी छोटी, और कुछ नहीं है इसके अलावा अंदर में। बात भी सही कह रहा है कि ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो गिर जाए और ऐसी आवाज़ आए। तो फिर हम बैठ गए। अचानक हमारे सामने रखी हुई कुर्सी, ऐसा लगा कोई उस पर बैठा हो, और वो हिलने लगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं वो कुर्सी देख करके चीख पड़ा डर के मारे, और गार्ड भी उठ के खड़ा हो गया। हम डर गए बिल्कुल बुरी तरह से, यानी कि हो क्या रहा है ये। गार्ड तो ऐसा लगा कि जैसे बेहोश हो जाएगा वो सब सीन देख करके। मेरे में हिम्मत थी, नहीं भाई कौन हो तुम, अब क्यों हमें परेशान कर रहे हो। फिर कुर्सी एकदम स्थिर रह गई, अपनी जगह पर जैसे कि तैसे खड़ी हो गई। अब मुझे लगा कि हम भी गलत जगह पर आ गए हैं। अब मुझे महसूस होने लगा कि जगह खतरे से खाली नहीं है, से यहाँ से निकल जाना ही बेहतर रहेगा। नहीं गार्ड साहब आप बैठो, मैं ट्रक में जा रहा हूँ। मैं इतना ही बोला था, तभी मुझे लगा
कि मेरा पैर किसी ने खींच दिया हो और मैं ज़मीन पर मुंह के बल गिरा। मेरे नाक में चोट आई और नाक से खून निकलने लगा। मैं लेकिन उठ के खड़ा हो गया। गार्ड की ओर मैं देखा, वो थर थर काँप रहा था, लेकिन मुझे भी कोई नज़र नहीं आया और नाक से खून बहना जारी था। मैं अपना तौलिया निकाल करके नाक पर दबाया और दबा कर रखा काफ़ी देर में। तौलिया मेरा खून से सन गया था, इतना ब्लड निकला था, शायद नक्सीर फट गई थी नाक की गिरने की वजह से। और भाई इसके बाद तो हमें लगा कि यहाँ तो रुकना भी ठीक नहीं है और मैं सीधा गेट की तरफ भागा और मुझे भागते देख जो गार्ड था वो भी मेरे पीछे निकल गया बाहर और हम ट्रक अपना खोले और ट्रक के अंदर घुस गए और गार्ड हमारा ट्रक के बाहर खड़ा था। अब मेरी सही ढंग से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी डर के कारण। ट्रक में बैठे बैठे मैं भगवान का जाप करने लगा, भगवान मैं किस मुसीबत में आज फंस गया। फिर मैं तौलिया हटाया, खून बंद हो चुका था और गार्ड भी वहीं नीचे खड़ा था। मैंने गार्ड को आवाज़ दिया, भाई आप भी आ जाओ ट्रक में। वो भी बेचारा हमारे ट्रक में आकर के बैठ गया और दरवाज़ा तो बंद हो ही गया था, गार्ड ने बंद कर दिया था, लेकिन लॉक नहीं था। और हम ट्रक में दोनों आदमी बैठ करके गेट की तरफ देखने लगे कि शायद कोई नज़र आ रहा हो, लेकिन ऐसे कोई बात ही नहीं थी, कुछ नज़र नहीं आया हमें। और काफ़ी देर गुजर चुका। अब लगा कि मामला बिल्कुल सही हो गया है। गार्ड बोला मेरे से कि भाई साहब ड्राइवर जी, मैं तो 8 बजे का गार्ड आएगा ना, उसको हैंडओवर दे करके और मैं दोबारा इस फैक्ट्री में कभी नहीं आऊँगा, चाहे मेरी नौकरी रहे या ना रहे। मैं कहीं और नौकरी कर लूँगा, लेकिन ऐसी जगह पर नौकरी नहीं करूँगा। मैं ही बोला, बात तुम सही कह रहे हो भाई, जान है तो जहान है, ऐसी जगह नौकरी करने का क्या फ़ायदा है। और तभी अचानक उस गेट पर एक हमें लंबा सा साया, काला परछाई जैसा नज़र आया और देखते ही हमारा डर शुरू हो गया। गार्ड बोला, देखो देखो ड्राइवर जी, वो देखो सामने गेट पर। यानी कि हाँ भाई, नज़र आ रहा हमें। वो खड़ा खड़ा हमें घूरता रहा। हम भगवान का जाप शुरू कर दिए। हमें देख करके गार्ड भी हाथ जोड़ करके, हमारे गाड़ी के अंदर में मूर्ति लगा हुआ था शिव जी का, और हम उसी का आराधना करने लगे शिव जी का। गार्ड भी हाथ जोड़ करके शिव जी का प्रार्थना करने लगा। अब हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम ट्रक से नीचे उतर जाएं, लेकिन भगवान का चमत्कार था कि थोड़ी देर में वो साया वहाँ से गायब हो चुका था। शिव जी का ये शायद आशीर्वाद था, जो ट्रक के अंदर हमारी लगी हुई थी मूर्ति, जिसकी हम पूजा सुबह शाम करते थे, शायद उन्हीं का मेहरबानी था। और हम चाहते तो ट्रक वहाँ से भगा सकते थे, निकाल सकते थे, लेकिन वो जो अकेला गार्ड था उससे मुझे बहुत सहानुभूति हो गई थी और उसके वजह से मैं वहाँ से हटा नहीं बिल्कुल भी। नहीं कहीं मैं जाऊँ, बेचारे का कुछ हो जाए, गरीब आदमी मारा जाएगा। मैं उसकी चक्कर में, सहानुभूति के चक्कर में सारी रात हमारी वही निकल गई। लेकिन उसके बाद महसूस तो हुआ कि बाहर में कोई घूम रहा है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आया। और आखिरकार सुबह हो गई।
जब सुबह की लालिमा निकल गई तब हमें शांति मिली। यानी कि मैं बोला गार्ड साहब अभी तो जा कर के आप देखो सुबह हो गई है, अपनी ड्यूटी कर लो, बेशक अपना कुर्सी बाहर निकाल के बैठ जाओ, ना तो आपके कोई कंपनी का देख लेगा तो खामखा आपकी डांट पड़ेगी, नौकरी भी जाएगी। से आप चलो, आप नौकरी यहाँ छोड़ देना बेशक, लेकिन अभी तो संभाल लो। मैं उसको समझाया, बोला हाँ जी ड्राइवर जी आप ठीक कह रहे हो। और वो डरते डरते ट्रक से उतरा और गेट खोला और कुर्सी निकाल के आया, बाहर ही बैठ गया। अब माहौल बिल्कुल सुबह का था, डर वाली कोई बात ही नहीं थी। तो करीब 9 बजे के बाद में हमने ट्रक अंदर लगाया। जब पूरा स्टाफ उनका आ गया, मालिक मैनेजर सब आ गया, लेकिन हमने बात किसी को बताई नहीं। शायद हमारी बात को लोग कोई विश्वास नहीं करता। वो कहते हैं कि हमारे फैक्ट्री को बदनाम कर रहे हो, कई तरह का वो हमें हो सकता है कि कुछ बुरा भला भी बोल दे। तो हमने कुछ बोला नहीं, ना गार्ड ने भी कुछ नहीं बोला। तो हमारा माल उतर गया। गार्ड तो पहले निकल गया था 8 बजे के आसपास में, और हमारा माल जो खाली हो गया तो हम भी किसी से कुछ भी चर्चा नहीं किए रात वाली कहानी का, और हम भी अपना वहाँ से निकल लिए। यानी कि हमें कौन सा यहाँ पर आना है रोज़ रोज़। और जब वहाँ से निकल लिए तब हमें लगा कि हाँ हम सुरक्षित हैं। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत डरावनी कहानी थी और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो, आपकी कोई अपनी आप बीती हो इस तरह की, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर हमें शेयर कीजिएगा। आपकी कहानी ज़रूर बनाएंगे हम। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और साथ में हमारा एक दूसरा चैनल चल रहा है हाईवे नाइट के नाम से, लिंक मैंने नीचे दे रखा है, तो उसमें भी आप विजिट कर लीजिए। उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, तो आपको पसंद आएगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुश मंगल रखे। नमस्कार।